हे दोस्तों, वेलकम टू लर्न टू आवर पर्सनल ग्रोथ फैमिली। एक ऐसा चैनल है जहां पे आपको पर्सनल फाइनेंस और पर्सनल ग्रोथ के लिए ज़रूरी नॉलेज मिलेगा। सो दोस्तों, प्लीज़ वॉच, लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर पर्सनल ग्रोथ। इस वीडियो में हम जानेंगे पोस्ट ऑफिस के सभी इन्वेस्टमेंट स्कीम्स के नए इंटरेस्ट रेट के बारे में। ये नए रेट्स 1 अक्टूबर 2022 से एप्लीकेबल हुए हैं और 31 दिसंबर 2022 तक एप्लीकेबल होंगे। तो इस इंपॉर्टेंट जानकारी को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखिए। तो आइए शुरुआत करते हैं पोस्ट ऑफिस के सेविंग डिपॉजिट के इंटरेस्ट रेट के बारे में। इस स्कीम पे इन्वेस्टर्स को 4% हर साल के लिए इंटरेस्ट मिलता था। अभी 1 अक्टूबर 2022 से भी इस स्कीम पे इन्वेस्टर्स को 4% हर साल का इंटरेस्ट मिलेगा। पोस्ट ऑफिस में आप सिंगल या जॉइंट सेविंग डिपॉजिट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ये अकाउंट खोलने के लिए आपको कम से कम 500 रुपये खाते में डिपॉजिट करने होंगे। इस स्कीम में इंटरेस्ट को कंपाउंडिंग होने का जो पीरियड होता है वो एनुअली होता है। दोस्तों, दूसरी इन्वेस्टमेंट स्कीम है पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम। पोस्ट ऑफिस के रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम पे पहले हर साल 5.8% का इंटरेस्ट मिलता था और अभी 1 अक्टूबर 2022 से भी आरडीपी इन्वेस्टर्स को 5.8% का ही हर साल का इंटरेस्ट मिलेगा। इस स्कीम में निवेश करने के लिए आपको हर महीने कम से कम 100 रुपये खाते में डिपॉजिट करने होंगे। पोस्ट ऑफिस की रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम में इंटरेस्ट क्वार्टरली कंपाउंड होता है, यानी हर 3 महीनों के बाद आपके आरडी खाते में गिना जाता है। दोस्तों, तीसरी स्कीम है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। पोस्ट ऑफिस के सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम पे पहले 1 साल के लिए 7.4% का इंटरेस्ट रेट मिलता था। अभी 1 अक्टूबर 2022 से इंटरेस्ट रेट बढ़ा देने की वजह से इस स्कीम पे अब इन्वेस्टर्स को 7.6% हर साल का इंटरेस्ट मिलेगा। SC/SS में इंटरेस्ट प्रोपोर्शनेटली क्वार्टरली कैलकुलेट होकर पेड किया जाता है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट करने के लिए कम से कम 1000 रुपये डिपॉजिट करने होंगे। अगर आप आम आदमी हो, यानी आप रिटायर्ड सिविलियन एम्प्लॉई या रिटायर्ड डिफेंस एम्प्लॉई नहीं हो, तो इस स्कीम का बेनिफिट लेने के लिए आपकी एज 60 साल के ऊपर होनी चाहिए। दोस्तों, चौथी स्कीम है पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम। पोस्ट ऑफिस के मंथली इनकम स्कीम पे पहले 6.6% पर एनम का इंटरेस्ट मिलता था। अभी 1 अक्टूबर 2022 से MIS पे इन्वेस्टर्स को 6.7% हर साल का इंटरेस्ट मिलेगा। पोस्ट ऑफिस के MIS में आप सिंगल या जॉइंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इस स्कीम में आप सिर्फ 1000 रुपये के अमाउंट से निवेश कर सकते हैं। MIS स्कीम पे इंटरेस्ट मंथली कैलकुलेट होकर हर महीने पेड किया जाता है। दोस्तों, अभी समझते हैं 5वें स्कीम के बारे में, जिसे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम कहते हैं। पोस्ट ऑफिस के 5 साल इन्वेस्टमेंट पीरियड वाले नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम पे पहले हर साल 6.8% का इंटरेस्ट रेट मिलता था। अभी 1 अक्टूबर 2022 से भी NSC पे इन्वेस्टर्स को 6.8% का ही हर साल का इंटरेस्ट मिलेगा। आप कम से कम 1000 रुपये से NSC में इन्वेस्ट कर सकते हैं और आप इस स्कीम में सिंगली या जॉइंटली इन्वेस्ट कर सकते हैं। NSC में इंटरेस्ट कंपाउंडिंग का जो फ्रीक्वेंसी है वो एनुअली यानी साल में एक बार का होता है। दोस्तों, 6 स्कीम है पब्लिक की पसंदीदा इन्वेस्टमेंट स्कीम, पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम। पोस्ट ऑफिस के पब्लिक प्रोविडेंट स्कीम पे पहले 1 साल के लिए 7.1% का इंटरेस्ट रेट मिलता था और अभी PPF पे 1 अक्टूबर 2022 से भी हर साल के लिए 7.1% पर एनम का ही इंटरेस्ट रेट मिलेगा। PPF अकाउंट ओपन करने के लिए आपको 500 रुपये डिपॉजिट करने होंगे और बाद में भी हर साल आपको कम से कम 500 रुपये खाते में जमा करने ज़रूरी है। PPF स्कीम में भी जो इंटरेस्ट कंपाउंडिंग का फ्रीक्वेंसी है वो एनुअली यानी साल में एक बार का होता है। PPF अकाउंट पे ज़्यादा फायदा पाने के लिए क्या करना चाहिए जानने के लिए आई बटन और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी हुई है उसे चेक कीजिए। दोस्तों, 7वीं स्कीम है किसान विकास पत्र। पोस्ट ऑफिस के किसान विकास पत्र स्कीम पे पहले हर साल 6.9% पर एनम का इंटरेस्ट मिलता था। अभी 1 अक्टूबर 2022 से इस स्कीम में इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से हर साल के लिए 7% का इंटरेस्ट रेट मिलता है। KVP में कम से कम 1000 रुपये से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। KVP का इंटरेस्ट कंपाउंडिंग का जो फ्रीक्वेंसी है वो भी एनुअली यानी साल में एक बार का होता है और उसकी मैच्योरिटी अमाउंट आपको 10 साल 3 महीनों के बाद मिलेगी। पहले ये अमाउंट 10 साल 4 महीनों के बाद मिलती थी। दोस्तों, 8वीं स्कीम है सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना स्पेशली गर्ल चाइल्ड को ध्यान में रख के बनाई गई हुई है। सुकन्या समृद्धि योजना में आपको कम से कम 250 रुपये हर साल जमा करने होंगे। इस स्कीम पे हर साल 7.6% पर एनम का इंटरेस्ट रेट मिलता था। अभी 1 अक्टूबर 2022 से सुकन्या समृद्धि योजना पे हर साल के लिए 7.6% का ही इंटरेस्ट रेट मिलेगा। इस स्कीम में इंटरेस्ट साल में एक बार आपके सुकन्या समृद्धि खाते में कंपाउंड होते जाएगा। दोस्तों, 9वीं स्कीम है पोस्ट ऑफिस की टाइम डिपॉजिट स्कीम। पोस्ट ऑफिस के 1 साल, 2 साल और 3 साल के टाइम डिपॉजिट स्कीम में से 1 साल के टाइम डिपॉजिट पे पहले 5.5% का इंटरेस्ट रेट मिलता है। अभी 1 अक्टूबर 2022 से भी 1 साल के लिए 5.5% का ही इंटरेस्ट रेट मिलेगा। 2 साल के टाइम डिपॉजिट पे पहले 5.5% पर एनम का इंटरेस्ट मिलता था। अभी 1 अक्टूबर 2022 से इंटरेस्ट रेट बढ़ाकर 5.7% पर एनम हो गया है। दोस्तों, 3 साल के टाइम डिपॉजिट पे पहले 5.5% का इंटरेस्ट रेट मिलता था। अभी 1 अक्टूबर 2022 से ये इंटरेस्ट रेट बढ़ाकर 5.8% पर एनम हो गया है।
इन्हीं सभी टाइम डिपॉजिट स्कीम पे इंटरेस्ट क्वार्टरली कंपाउंडिंग होगा, यानी हर 3 महीनों के बाद आपके टाइम डिपॉजिट खाते में जमा अमाउंट पे कैलकुलेट होते जाएगा। पोस्ट ऑफिस के 1 साल, 2 साल और 3 साल के टाइम डिपॉजिट खाते को ओपन करने के लिए आपको कम से कम 1000 रुपये इन्वेस्ट करने होंगे। दोस्तों, इस वीडियो की 10वीं और आखिरी स्कीम है पोस्ट ऑफिस की 5 साल के टाइम डिपॉजिट स्कीम। पोस्ट ऑफिस के 5 साल के टाइम डिपॉजिट स्कीम पे हर साल 6.7% का इंटरेस्ट रेट मिलता था और अभी 1 अक्टूबर 2022 से भी हर साल के लिए 6.7% पर एनम का ही इंटरेस्ट रेट मिलेगा। पोस्ट ऑफिस के 5 साल के टाइम डिपॉजिट खाते को ओपन करने के लिए भी आपको कम से कम 1000 रुपये इन्वेस्ट करने होंगे। इस स्कीम में बाकी के पोस्ट ऑफिस के टाइम डिपॉजिट स्कीम से ज़्यादा इंटरेस्ट परसेंटेज मिलता है। 5 साल के टाइम डिपॉजिट स्कीम में भी इंटरेस्ट क्वार्टरली कंपाउंडिंग होगा, यानी हर 3 महीनों के बाद आपके टाइम डिपॉजिट खाते में जमा होते जाएगा। मेरी आप सभी को दिल से रिक्वेस्ट है कि आप हमेशा कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट के बारे में ज़रूर पता कीजिए। आई होप कि इस वीडियो ने आपके नॉलेज में कुछ वैल्यू एडिशन किया होगा और पोस्ट ऑफिस के सभी स्कीम्स के लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट के बारे में इन्फॉर्मेशन मिली होगी। ये वीडियो आपके एजुकेशनल एंड इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए बनाया हुआ है, या कोई पर्सनल इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर डिस्कस करें या फिर अपना डिटेल रिसर्च करें, क्योंकि हर एक पर्सन की रिस्क बेयर करने की कैपेसिटी अलग अलग होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन काम की लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और लर्न टू अर्न पर्सनल ग्रोथ चैनल को सब्सक्राइब करके इस फैमिली को ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ यूज़फुल नॉलेज और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।